हेदा लुईज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। नो मैटर वट एवर योर सिचुएशन इज़, यूनिवर्स आपको क्या एक मैसेज देना चाहते हैं। इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या एक मैसेज देना चाहते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि चीज़ों के प्रति कन्फ्यूजन मत रखो या चीज़ों के प्रति कन्फ्यूज़ मत हो। ये मत सोचो चीज़ें कब कैसे होंगी, कब चीज़ें मेरे फेवर में होंगी, कब चीज़ें मेरे फेवर में नहीं होंगी। आप में से कुछ लोग मुझे काफ़ी इंडिसाइसिव दिखाई दे रहे हैं चीज़ों के प्रति। जहाँ डिसीजन बनाना चाहिए वहाँ पर डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। और ऐसा क्यों लग रहा है, खुद को चीज़ों से डिटैच करना चाह रहे हो, खुद को चीज़ों से दूर करना चाह रहे हो, खुद पर ध्यान देना चाह रहे हो, सेल्फ पर ध्यान देना चाह रहे हो। इस वक्त ऐसा लग रहा है आपके ऊपर बहुत प्रेशर चल रहा है, बहुत बर्डन चल रहा है चीज़ों का। वो कैरियर रिलेटेड हो सकता है, फैमिली रिलेटेड हो सकता है, मैरिज रिलेटेड हो सकता है। आई कैन सी अ लॉट ऑफ प्रेशर दैट इज़ गोइंग ऑन इन योर हेड, इन योर माइंड, एंड उस वजह से यू आर फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड। यू नो, कुछ लोग तो ऐसा लग रहा है कि कहीं बाहर जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। ये डे टू डे चीज़ों की वजह से मेंटली इतना ज़्यादा प्रेशराइज, इतना ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है। और वो बर्डन के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि आप कोई नतीजा नहीं बना पा रहे, यू नो, आप कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा आप मुझे डाउन दिखाई दे रहे हैं। बट चिंता बिल्कुल भी मत करिए, ये एक फेज़ है, धीरे धीरे चीज़ें रिजॉल्व होगी, धीरे धीरे चीज़ों में बदलाव दिखेगा। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ही ये चीज़ होगी या हमेशा ही ये नेगेटिव सिचुएशन रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। चीज़ों को थोड़ा स्पेस दीजिए, चीज़ों को थोड़ा समय दीजिए, बिकॉज व्हाट आई कैन सी थ्रू द कार्ड पिक्चर दैट इज समवेयर, भले धीरे धीरे चेंजेस आएंगे लेकिन आएंगे। ये समय क्लियर डिसीजंस बनाने का है, ये समय क्लियर चीज़ों पर वर्क ऑन करने का है। हो सकता है कि जहाँ डिसीजन बनाना हो वहाँ आप चीज़ों को लेकर काफ़ी इंडिसाइसिव हो रहे हो। आपको लग रहा होगा कि काम करूँ नहीं करूँ, आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँ, थोड़ा ब्रेक ले लूँ, यू नो, एक ऐसे माइंडसेट पर अभी आप ज़्यादा वर्क ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो। बट येस, ये टाइम थोड़ा प्रेशर का है, ये टाइम थोड़ा बर्डन का है, जो कि धीरे धीरे रिजॉल्व होगा, जो कि धीरे धीरे ठीक होगा। एकदम से अगर आप सोच रहे हो कि बड़े बड़े चेंजेस होंगे तो ऐसा नहीं है। चीज़ों को थोड़ा स्पेस दीजिए और इस वक्त, जी हाँ, इस वक्त खुद पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत खुद को, मतलब आपको खुद की है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि रिलेशनशिप में कोई अच्छे बदलाव हो सकते हैं, रिलेशनशिप में कोई अच्छे चेंज देखने को मिल सकते हैं, जिसका आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं। सो ये आप लोगों के लिए है मैसेज यूनिवर्स की तरफ से। अब ज़रा चेक कर लेते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। वो मेल हैं, वो फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, नो मैटर वट एवर योर सिचुएशन इज़। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए और चेक करते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। इस वक्त ओके, 2 कार्ड आ गए हमारे पास अपने आप से ही। वी हैव 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ गाइस, क्लेम कर लीजिए, क्लेम कर लीजिए। क्लेम करना बहुत ज़रूरी लग रहा है आज रीडिंग्स को। वाओ, ओ माय गॉड, मतलब बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है रिलेशनशिप से रिलेटेड। मीटिंग दिखाई दे रही है मुझे पार्टनर के साथ। पार्टनर आते, मतलब बहुत चीज़ें देख सकती हूँ मैं कार्ड्स में। आज सारे कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं। अगर कोई मन में क्वेश्चन है तो मैं आपको बोलूँगी येस,
सबसे पहली बात, जितने लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, जितने लोग की बातचीत नहीं हो रही है, जितने लोगों की बातचीत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, या जितने लोग सेपरेशन फेज को डील कर रहे हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग आ रही है, इस रिश्ते में नई शुरुआत आ रही है, और ये वही शुरुआत है जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हो। आपके पार्टनर सामने से अप्रोच लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर सामने से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर सामने से एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने बहुत सोचा, और सोचने के बाद इनको समझ में आ गया कि जो आपके साथ है ना, वो कहीं किसी के साथ नहीं है। हो सकता है कि इनकी फैमिली वालों ने इनको बहुत प्रपोजल्स दिखाने की कोशिश करी, इनके परिवार वालों ने बहुत रिश्ते इनको दिखाने की कोशिश करी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सिर्फ आपको चूज़ करा है। ये आपके साथ शादी के बारे में सोच रहे हैं। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, ये पर्सन आपके साथ शादी के बारे में सोच रहे हैं, मैरिज रिलेटेड ये पर्सन सोच रहे हैं, शादी से रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको रिलेशनशिप में मिल सकती है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके प्रति मुझे बहुत ही ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत सीरियस दिखाई दे रहे हैं, सीरियस डिसीजंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सबसे बढ़िया बात जो मैं यहाँ देखकर बोल सकती हूँ, ये अब खुद आएंगे, ये खुद मैच्योरली आएंगे, और शादी रिलेटेड, कमिटमेंट रिलेटेड ये आपसे बात करने वाले हैं। ओके, सो अब एक और क्वेश्चन आता है। क्या होता है ना, ये जो रीडिंग्स होती है ना, मैं सबको एक डिटेल फॉर्म में आंसर कर देती हूँ, क्योंकि सबके मन में अलग अलग क्वेश्चंस हैं, सबके मन में अलग अलग पिक्चर चल रही है। तो क्या वेट करना चाहिए, रुकना चाहिए? यस। क्या ये मेरे बारे में सोच रही हैं, बहुत डीपली सोच रहे हैं? किस बारे में सोच रहे हैं? न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। क्या इस रिश्ते में वेट करना वर्थ इट है, रुकना वर्थ इट है, वेट करना वर्थ इट है? बिल्कुल वर्थ इट है, बिकॉज ये पर्सन मुझे सामने से अप्रोच लेकर आते हुए दिखाई दे रही हैं। क्या कोई थर्ड पार्टी है? थर्ड पार्टी अगर हो सकती है तो फैमिली के एंड से हो सकती है। फैमिली के एंड से मतलब क्या है मैम? फैमिली के एंड से ये मतलब है कि या तो फैमिली इनको रिश्तों से मिलवाने की कोशिश कर रही होगी, नए प्रपोजल से फैमिली इनको मिलवाने की कोशिश कर रही होगी, बट एज पर द रीडिंग आई कैन जेन्युइनली से टू यू माई डियर दैट दिस पर्सन इज़ जेन्युइनली थिंकिंग अबाउट यू, और अब ये एक नई शुरुआत के बारे में सोच रही हैं, इस रिश्ते की नई बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। पर मैम ये कब आएंगे, ये भी क्वेश्चन मन में आ रहा होगा। तो ये आएंगे विद इन अ वीक और विद इन 2 वीक्स। मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग दिवाली इनके साथ मनाने वाले हैं, दिवाली में कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, दिवाली रिलेटेड कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके पास आ रही है आपके ही रिश्ते से रिलेटेड, तो तैयार हो जाओ। पर मैम इस सिचुएशन में मेरे लिए क्या गाइडेंस है, चलो अब ये देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर के लिए क्या मैसेज है? इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर के लिए क्या मैसेज है? इस सिचुएशन में मेरे ओ माय गुडनेस गाइस, आर यू किडिंग मी? नो, मैरिज का कार्ड आ रहा है, क्या बात है, मैरिज रिलेटेड इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। ओके, आप में से बहुत सारे लोग एक सेपरेशन को डील कर रहे हैं, नो डाउट, मैंने पहले ये बात मेंशन करी है। ब्रेकअप हुआ है, बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ है, बातचीत बंद है, जो क्लियरली मैं देख पा रही हूँ, जो क्लियरली मैं समझ पा रही हूँ। कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद हो चुका है, बातचीत बिल्कुल बंद थी, और ऐसा लग रहा था कि अब नहीं रिश्ता अच्छा हो सकता है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया है कि ये आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जितने लोग ये नो कांटेक्ट की वजह से मेंटली थक चुके हैं, मेंटली ड्रेन हो चुके हैं, मेंटली टूट चुके हैं, बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्योंकि मैरिज का कार्ड आया है। ये पर्सन सामने से अप्रोच लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पर्सन सामने से इनिशिएटिव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पर्सन सामने से चीज़ों के प्रति एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए ये गाइडेंस है कि बस शांति पूर्वक बैठो और इनका एक्शन देखो, क्योंकि ये सामने से अप्रोच लेंगे, ये सामने से एफर्ट्स लगाएंगे। नो मैटर इतना नेगेटिव सिचुएशन जो हमने पास्ट में झेला, जो हमने पास्ट में देखा, अब मुझे लग रहा है वो प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व होगी।
अब मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते में आपको बहुत ही बढ़िया एक खुशखबरी, एक न्यू बिगनिंग देखने को मिलने वाली है। और जितने लोग सेपरेशन को डील कर रहे हैं, नो कांटेक्ट को डील कर रहे हैं, तैयार हो जाओ, ये पर्सन सामने से खुद बात करने आने वाले हैं। मैम मैं सिचुएशन के लिए क्या रेमेडी करूं, क्या मुझे कुछ करना चाहिए? डेफिनेटली आपको करना चाहिए। और इसके लिए आप चाहें तो प्लेलिस्ट पर जो मैंने लव रेमेडीज़ पोस्ट करी है, उसमें से कोई भी एक रेमेडी जो आपको सबसे कन्वीनियंट लग रही है अपने अकॉर्डिंगली आप उसको शुरू कर सकते हैं। बाकी डेली रेमेडीज़ के लिए आप मुझे रात को 9 बजे यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आप लोग के लिए रेमेडीज़ पोस्ट करती हूँ। सो यस, ये रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। सो आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।